हेलो माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैंने 3 इंग्लिश फ्रेजेस को लिया है और इनका यूज करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। हमारा पहला फ्रेज है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स की हिंदी होती है अब से। जैसे पहला वाक्य है अब से मैं उसे गणित पढ़ाऊँगा, तो अब से वह अंग्रेजी नहीं सीखेगी, अब से वह सब कुछ करने को तैयार है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज में जो अब से आ रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का। और इस तरह के वाक्यों में जो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स है, इसको हम मेन सेंटेंस के पहले या मेन सेंटेंस के बाद भी रख सकते हैं। दोनों तरह से यह जो है अपनी जगह वाक्य सही बनेंगे। तो जैसे है अब से, तो अब से के लिए हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं उसे गणित पढ़ाऊंगा, तो यह हो जाएगा आई शैल टीच। मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच हिम। आई शैल टीच हिम मैथमेटिक्स। आई शैल टीच हिम मैथमेटिक्स। मैं उसे गणित पढ़ाऊँगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई शैल टीच हिम मैथमेटिक्स। अब यहाँ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स के बाद यहाँ कामा ले लेंगे। तो अब से मैं उसे गणित पढ़ाऊँगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई शैल टीच हिम मैथमेटिक्स। चूँकि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आई और फिर शैल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा वाक्य है अब से वह अंग्रेजी नहीं सीखेगी, तो इसके लिए हम लिखेंगे अब से के लिए लिखेंगे फ्रॉम, यह हो गया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वह अंग्रेजी नहीं सीखेगी, तो शी विल नॉट लर्न इंग्लिश। शी विल नॉट लर्न इंग्लिश। अब से वह अंग्रेजी नहीं सीखेगी। तीसरा वाक्य हमारा है अब से वह सब कुछ करने को तैयार है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वह सब कुछ करने को तैयार है। तो लिखेंगे ही इज़ रेडी। ही इज़ रेडी टू डू। ही इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग। ही इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग। जो अब से है हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं बाद में भी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, तो ही इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वह जो है अब से वह सब कुछ करने को तैयार है। हमारा चौथा वाक्य है अब से मैं सुबह जल्दी उठूँगा, तो इसको लिखेंगे फ्रॉम नाउ onwards। from now onwards I will wake up early। from now onwards I will wake up early। अब से हम अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। हमारा अगला वाक्य है अब से हम अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, तो इसको लिखेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल फोकस। वी विल फोकस। वी विल फोकस ऑन आवर हेल्थ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल फोकस ऑन आवर हेल्थ। अब से तुम्हें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड कंप्लीट
यू शुड कंप्लीट, यू शुड कंप्लीट, यहाँ चूँकि चाहिए है तो हमारा जो है शुड लगेगा, और तुम्हें तो यू शुड कंप्लीट, तुम्हें पूरा करना चाहिए, तुम्हें पूरा करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर वर्क, योर वर्क, यू शुड कंप्लीट योर वर्क, अपना काम क्या समय पर, तो ऑन टाइम, ऑन टाइम। यह हो जाएगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। हमारा अगला वाक्य है अब से मैं जंक फूड से दूर रहूँगा, अब से मैं जंक फूड से दूर रहूँगा, तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल अवॉइड, आई विल अवॉइड, आई विल अवॉइड, मैं दूर रहूँगा यानी मैं बचाऊँगा, किससे, जंक फूड से, तो यह हो जाएगा अवॉइड जंक फूड, अवॉइड जंक फूड। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल अवॉइड जंक फूड, यहाँ होगा आई विल अवॉइड जंक फूड, अवॉइड मीन्स दूर रहना, किससे, जंक फूड से, जंक फूड। यहाँ पर यह ध्यान में रखेंगे कि जंक फूड से दूर रहने के लिए जो अवॉइड शब्द का यूज किया गया है, तो चूंकि इस हिंदी वाक्य में से है और से के लिए प्रीपोजिशन बाय, विद, फ्रॉम, सिंस इन सबों का यूज होता है, तो यहाँ पर अवॉइड स्वयं में एक प्रीपोजिशन का काम करता है, और इसके बाद हम फ्रॉम जंक फूड नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अवॉइड के बाद यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम नहीं आएगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल अवॉइड जंक फूड। अब से चलो हम वातावरण को साफ रखें, तो अब से चलो हम वातावरण को साफ रखें, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अब से चलो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब से चलो हम वातावरण को साफ रखें, तो लेट्स कीप द एनवायरनमेंट, लेट्स कीप द, तो हो जाएगा अब से चलो हम वातावरण को साफ रखें, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लेट्स कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, लेट्स कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लेट्स कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। पहला वाक्य है आज से वह तुमसे बात नहीं करेगी, तो आज से तुमसे वह बात नहीं करेगी, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स शी विल नॉट टॉक टू यू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं कि शी विल नॉट टॉक टू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से वह तुमसे बात नहीं करेगी, तो इसको लिखेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स शी विल नॉट टॉक टू you, from today onwards she will not talk to you, आज से तुम्हारी बहन यहाँ रोज़ पढ़ेगी, तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम टुडे onwards your sister will read daily, योर सिस्टर विल रीड डेली, आज से हम सड़क पर टहलेंगे, आज से हम सड़क पर टहलेंगे, तो इसका हो जाएगा आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी शैल walk on the road, from today onwards we shall walk on the road,
आज से उसने काम शुरू किया, आज से उसने काम शुरू किया। तो इसको लिखेंगे फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स he started working, he started working। आज से उसने काम शुरू किया। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड वर्किंग। आज से उसने लिखना शुरू किया है, आज से उसने लिखना शुरू किया है। तो इसको लिखेंगे फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स he has started writing। आज से उसने लिखना शुरू किया है, आज से वह कई निबंध लिखेगा। तो इसको लिखेंगे हम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स he will write many essays, he will write many essays। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल राइट मैनी essays। तो इस तरह से हमने दूसरे स्ट्रक्चर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का यूज करके सिंपल वाक्यों की मदद से आपको हमने बताया। तीसरा फ्रेज है तब जाकर आखिरकार, देन एट लास्ट। तो यहाँ पर देखें देन एट लास्ट, तब जाकर उसे सच्चाई मालूम हुआ। तो हम इसको लिखेंगे देन एट लास्ट कामा, क्या यूज कर लेंगे ही लर्नेड द ट्रूथ, देन एट लास्ट ही लर्नेड द ट्रूथ, तब उसे सच्चाई मालूम हुआ। तब जाकर उसने अध्ययन प्रारंभ किया। देन एट लास्ट ही स्टार्टेड स्टडीइंग। तो देन एट लास्ट ही स्टार्टेड स्टडीइंग, तब जाकर हमने दौड़ना शुरू किया। देन एट लास्ट वी स्टार्टेड रनिंग, तब जाकर हमने दौड़ना शुरू किया, तब जाकर हमने दौड़ना शुरू किया। देन वी स्टार्टेड रनिंग, तब जाकर हमने दौड़ना शुरू किया, तब जाकर हमने दौड़ना शुरू किया। देन एट लास्ट वी स्टार्टेड रनिंग, तब हमने दौड़ना शुरू किया, तब जाकर वह पढ़ना जारी रखेगा। यह हो जाएगा देन एट लास्ट, तब जाकर ही विल कंटिन्यू रीडिंग, he will continue reading, तब जाकर वह पढ़ना जारी रखेगा। हमारा अगला है तब जाकर वह क्रिकेट खेल रहा था। देन एट लास्ट he was playing, then at last he was playing। तो इस तरह से हमने 3 फ्रेजेस के माध्यम से आपको हमने हिंदी के सिंपल वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।